मेरी सभी बहनों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। आज तीज का दिन है बहनों, और मेरी बहुत सारी बहनें आज व्रत रखेंगी, क्योंकि भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो तिथि पड़ती है उसे हरतालिका तीज के नाम से हम जानते हैं। ये व्रत माँ गौरा ने किया था भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सखियों के द्वारा उनका हरण हुआ था। सखियों ने उनका हरण करके वो जंगल में ले गई, और वहाँ माँ गौरा ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया, उनका पूजन किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए, उनको दर्शन दिए प्रत्यक्ष, और इस नाते सखियों के द्वारा उनका हरण किया गया, तो उनका नाम, इस तिथि को हम हरतालिका के नाम से जानते हैं। भगवान शिव ने कहा था कि सखियों द्वारा आपका अपहरण किया गया है, हरण किया गया है आपका, इसलिए इस तिथि को हरतालिका तीज के नाम से लोग जानेंगे। और इस दिन सभी सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत धारण करेंगी। तो आशा करती हूँ मेरी सही बहनें आज पूरी खरीदारी कर चुकी होंगी, और मैं भी सुहाग के पूरे सामान लेकर के आई हूँ पूजा के, माँ जगदम्बा और भोले बाबा के लिए। और कल उनका विधिवत पूजन होगा। आप सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, प्रातःकाल गंगा जल डाल के अपने नहाने के टब में या बाल्टी में, जिसमें भी आप स्नान करते हैं, उस पात्र में गंगा जल पहले डालिए, फिर जल भरिए, उससे स्नान करिए, और उसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र पहन करके गौरी गणेश का, भगवान शिव का पूजन करिए। ये व्रत निर्जला रखा जाता है, इसमें जल निषेध है पीना। तो सही बहनें हमारी निर्जला व्रत करती हैं। इसमें सायंकाल पुनः स्नान करके पुनः नवीन वस्त्र पहने आते हैं, और माँ जगदम्बा भोले बाबा के लिए भी नवीन वस्त्र रहते हैं। पूजा की पूरी सामग्री रहती है, 16 श्रृंगार रहता है माँ को चढ़ाने के लिए। फल फूल नैवेद्य, बाबा को स्नान कराने के लिए गंगा जल, दूध, घृत, दही, मधु और शर्करा, पंचामृत, सब चीज़ों से बाबा का स्नान कराया जाता है, पूजन कराया जाता है, उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं। माँ जगदम्बा को भी सुंदर श्रृंगार किया जाता है, और जितनी सामर्थ्य हो उतना व्यक्ति उनको श्रृंगार का सामान, वस्त्र, आभूषण, जो भी सामर्थ्य है वो अर्पित करता है। और फिर 24 घंटे का ये व्रत होता है मित्रों, पूरी रात पूरे दिन ये व्रत किया जाता है। और प्रातःकाल फिर अगले दिन चतुर्थी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सूर्य भगवान निकलने न पाए, सूर्योदय न होने पाए, उसके पहले आप उठिए, और पुनः जाके माँ जगदम्बा से स्नान करने के पश्चात आप जाइए और उनसे आप सुहाग लीजिए, माँ को सिंदूर चढ़ाइए, और पहले सिंदूर लीजिए आप, और जो आपने कुछ वस्त्र चढ़ाए हैं माँ के, उसमें से थोड़ा सा एक टुकड़ा लेकर के अपने आंचल में बांध लीजिए, चूड़ी पहन लीजिए, उनका प्रसाद लेकर के बिंदी उसमें से लगा लीजिए, और सीधा और श्रृंगार का सामान ये पूरा दान करिए। वस्त्र उसमें रहना चाहिए, दक्षिणा होनी चाहिए उसमें, सामर्थ्य अनुसार। मैं नहीं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा हो, जिसके है वो पूरा करे। माँ जगदम्बा को साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और पूरा वस्त्र, चुनरी और बिछिया, पैर के पायल या नाक की कील, नथनी, जो भी आपके सामर्थ्य में है, या कुछ नहीं है तो आप एक चुनरी रख लीजिए छोटी सी माँ के लिए, जिसके पास नहीं कुछ है, और श्रृंगार का सामान रख लीजिए, दक्षिणा रख लीजिए, सीधा कर लीजिए, और इतना आप दान कर दीजिए। जिसके पास सामर्थ्य है वो सब कुछ दान करें। दान की बड़ी महिमा है, और दान की कोई सीमा नहीं है मित्रों। जितना आपके पास दान है करने के लिए सामर्थ्यवान है आप, उतना आप दान करिए। तो इस तरह से आप पूजन करके माँ का सुहाग लेके माँ से, और तब अपना व्रत आप पारण करिए। तब इस व्रत को आप तोड़िए, पारण करिए। और पारण में आप सर्वप्रथम पक्की चीज़ से पालन करिएगा। पक्की चीज़ से मतलब आप जानते होंगे, पकवान, यानी कि जो तला हुआ पदार्थ हो, पूड़ी है, नैवेद्य है। हम लोग तो माँ को जो अर्पण करते हैं नैवेद्य, पूड़ी वगैरह जो भी, उसी से पारण करते हैं। और सर्वप्रथम तो हमारे यहाँ घृत लिया जाता है, उसमें थोड़ा सा काली मिर्च कुट के डाली जाती है, अदरक डाली जाती है, या सौंठ डाल दीजिए आप, और थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डाल दीजिए आप। इसको पका लीजिए, और सर्वप्रथम इसको खाया जाता है ताकि जो गले में खराश होती है, 24 घंटे जो पानी नहीं पिया जाता है, जलने ग्रहण करते हैं तो गले में खराश हो जाती है। तो सबसे पहले ये घृत वाला हम पदार्थ लेते हैं, जिसमें काली मिर्च और गुड़ और सौंठ पड़ी होती है,
उसके पश्चात हम जल पीते हैं, माँ का प्रसाद खा के जो उनको अर्पण किए रहते हैं, और उसके पश्चात फिर आपका जो इच्छा हुआ भोजन में ग्रहण करिए, और इस तरह से आपका पारण संपन्न होता है, आपका व्रत संपन्न होता है। तो और इस दिन आप भगवान शिव के विवाह की कथा अवश्य सुनिएगा, जो माँ गौरा के साथ भगवान शिव का विवाह हुआ है। इसको सुनने की बड़ी महिमा है, इस कहानी को सुनने की। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपके लिए मेरा वीडियो लाभप्रद होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।